हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की धमाकेदार सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले हम ये जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो ऑर्डर देते हैं। क्या देते हैं? ऑर्डर, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर एडवाइस देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या क्या करते हैं ये? ऑर्डर यानी आदेश, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, और एडवाइस यानी सलाह देते हैं। ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के कुछ नियम देखते हैं। सबसे पहला नियम यह है, सेड या सेड टू को हम किस में बदलेंगे? सेड या सेड टू को आए हुए इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अनुसार, यानी उसमें जो इंपेरेटिव सेंटेंस आया हुआ है उसमें जो भाव होगा, यानी अगर ऑर्डर का भाव होगा तो इसको किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में। किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में। और यदि रिक्वेस्ट का भाव होगा तो किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में। किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में। और यदि जो इंपेरेटिव सेंटेंस आया हुआ है वो हमें क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, परामर्श दे रहा है, तो उसको हम किस में बदलेंगे? एडवाइस्ड में। ठीक, ये तो हो गया सेड या सेड टू का चेंज। अब हम देखते हैं कंजक्शन क्या लगता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का भाव हो तो कंजक्शन पे क्या लगाते हैं? कंजक्शन की जगह कंजक्शन की जगह क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ठीक, कंजक्शन क्या लगेगा? टू लगेगा। और टू के बाद जो भी सेंटेंस बचा होगा रिपोर्टेड स्पीच में वो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक, जैसे आप लोग सेंटेंसेस पढ़ते थे, आई वांटेड टू प्ले। देखिए इसमें दो वर्ब्स आए हैं, वांटेड भी है और प्ले भी है, लेकिन टू के बाद जो कोई भी वर्ब लगती है तो उसकी हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसी को कहते हैं इन्फिनिटिव। ठीक, ये तो हो गया सेड या सेड टू, ऑर्डर या रिक्वेस्टेड में कंजक्शन लगा दिया टू। और इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत ना तो सब्जेक्ट से होती है, ना हेल्पिंग वर्ब, ना क्वेश्चन वर्ड्स, बल्कि डायरेक्ट मेन वर्ब से होती है। किससे होती है? डायरेक्ट मेन वर्ब से इसकी शुरुआत होती है। जैसे मैं एग्जांपल लिख के दिखाता हूं आपको। एग्जांपल के लिए जैसे आप लिख लें, he said go to market। उसने कहा बाजार जाओ। यहाँ पे देखिए सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखिए, इसकी शुरुआत किससे हो रही है? वो क्या है? मेन वर्ब। जाना, आना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, ये सब क्या आता है? ये सब वर्ब कहलाता है। तो देखिए जी, इस सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? डायरेक्ट मेन वर्ब से हो रही है। इसलिए कौन सा सेंटेंस हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम सेंटेंस के भाव को देखेंगे। क्या बोल रहा है? गो टू मार्केट, बाजार जाओ, यानी ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर दे रहा है तो सेड या सेड टू किस में जाएगा? ऑर्डर्ड में। क्या हो जाएगा? ही ऑर्डर्ड, कॉमा नीडेड, कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे? कनेक्टिव टू लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, और बाकी को जो कहते हो उतार लेंगे। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस का। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एक और एग्जांपल जैसे, मोहन सेड टू हिज फादर, कॉमा नीडेड, कॉमा, प्लीज गिव मी सम मनी। मोहन सेड टू हिज फादर, प्लीज गिव मी सम मनी। मोहन ने अपने पिता से कहा कृपया मुझे कुछ पैसे दे दो। यहाँ पर मोहन अपने पिता से क्या करेगा? गुजारिश करेगा, उनसे आगे थोड़ी पैसा निकाल, ऐसा थोड़ी ना बोलेगा। ऑर्डर नहीं देगा ना, वो रिक्वेस्ट करेगा, पापा मुझे पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दो। अपने पापा से ऐसा कह रहा है। ठीक, अब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच के हम देख रहे हैं ये किसमें है? इंपेरेटिव सेंटेंस में है। प्लीज आया है और इसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब से इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। और प्लीज आया है तो कौन सा भाव है? रिक्वेस्ट है। यदि किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या आए? प्लीज आए, क्या है? प्लीज आए, काइंडली आए, या फिर सर आए, तो उसके लिए हम सेड या सेड टू को किसमें चेंज करते हैं? रिक्वेस्टेड में। किसमें चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में। तो इसका क्या हो जाएगा?
मोहन रिक्वेस्टेड हिज फादर। आप कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। और क्योंकि हमने सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड बदल दिया है इसलिए प्लीज यहाँ पर नहीं लगेगा, प्लीज को हटा देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फादर टू, बाकी वैसे ही डालेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर देखिए मी आ गया, पर्सन चेंजिंग सब में होता है, ये आप जान लीजिए। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आई मी फर्स्ट, यू सेकंड, आई वी फर्स्ट, यू सेकंड, बाकी सब थर्ड, यानी मी फर्स्ट पर्सन है। आई मी माई माइन, और उसका कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव है। मी फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, मोहन, मोहन यानी लड़का, लड़का यानी ही, तो मोहन ये आया ही के पास, बोला तुम ऑब्जेक्ट में आओ क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट में हूं। तो मोहन ने कहा आपने बुलाया और हम चले आए, तो मोहन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। क्या हो जाएगा, हिम, बाकी को ऐसे उतार लेंगे, सम मनी। ठीक, ये तो हो गया हमारा दूसरा एग्जांपल। चलिए एक एडवाइस वाला लेते हैं। डॉक्टर said to him take this medicine। डॉक्टर ने उससे कहा ये दवा ले लो। ठीक, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, ना कि ऑर्डर ना रिक्वेस्ट। ठीक, डॉक्टर क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो डॉक्टर सेड टू किस में जाएगा, एडवाइस में, किस में जाएगा, एडवाइस्ड हिम, कॉमन इंटर कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, टू, फिर बाकी को वैसे ही उतार लेंगे, टेक दैट, दिस का क्या हो जाएगा, दैट मेडिसिन। ठीक, ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अब हम देखते हैं इंपैरेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। इंपैरेटिव सेंटेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो रही हो, डोंट से हो रही हो, तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय हम दो तरह से बना सकते हैं। यदि किसी इंपैरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही हो, डोंट से हो रही हो, तो उसका इनडायरेक्ट दो तरह से बनाया जा सकता है। पहला, सेड या सेड टू किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में, उसके भाव के अनुसार, जैसा कि हम पहले भी करते आ रहे हैं। और इसके अलावा एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, नॉट टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट टू। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है, सेड या सेड टू को हम किस में बदल दें, डायरेक्ट फॉरवर्ड में बदल दें। किसमें बदल दें, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, मना करना। ठीक, और इसके अलावा कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। ठीक है, चलिए हम दोनों तरीका देखते हैं, जो आपको तरीका आसान लगे आप उसी का यूज करेंगे। तो चलिए पहला तरीके से हम बनाते हैं। he said don't make a noise in the class। उसने कहा क्लास में शोर मत मचाओ, यानी यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ऑर्डर के लिए क्या लगाएंगे, ही ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। और रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो रही है, डोंट से हो रही है। तो डोंट से हो रही है तो ये क्या, कौन सा सेंटेंस है, इंपैरेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और डोंट से हो रही है तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, नॉट टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉट टू, क्योंकि हमने इसके पहले क्या लगाया है, ऑर्डर्ड। ठीक है, क्या लगाएंगे, नॉट टू, बाकी का सेंटेंस जो करते हो उतार लिया जाएगा, मेक नॉइज इन द क्लास। ठीक है, वैसे ही उतर जाएगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से बना के देखते हैं। सेड या सेड टू किस में बदल देंगे, फॉरवर्ड में। ठीक है, तो इस बार हम क्या बदलेंगे, ही सेड को किस में बदल देंगे, फॉरवर्ड, कॉमा। अब इस बार कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर नॉट टू नहीं लगेगा, क्या लगेगा, केवल टू लगेगा। क्या लगेगा, टू, और बाकी का डोंट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, बाकी का सेंटेंस जो कहते हो उतार लिया जाएगा, टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है, यानी उसने मना किया है क्लास में शोर मचाने से। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। मदर सेड टू मी डोंट रन ऑन द रूफ। मदर ने कहा, यानी माँ ने मुझसे कहा कि छत पर मत दौड़ो। ठीक है, माँ क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है। तो क्या हो जाएगा, मदर ऑर्डर मी, डोंट हटाओ, क्या लगाओ, नॉट टू लगाओ, डोंट हटाओ, नॉट टू लगाओ। क्या हो जाएगा, नॉट टू, यानी कॉमा कॉमा और डोंट दोनों हटेगा, उसकी जगह पे क्या आएगा, नॉट टू आ जाएगा। बाकी का सेंटेंस जो कहते हो उतार लिया जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम फॉरवर्ड से बनाते हैं तो क्या होगा, मदर फॉरवर्ड मी, इसको मना कर रही है, मुझको मना कर रही है ना, मदर फॉरवर्ड मी टू रन ऑन द रोड। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपैरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें एक एग्जांपल और बताता हूं। यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो, नेवर से हो, डोंट से ना होकर किससे हो रही हो, नेवर से हो, तब उसका इनडायरेक्ट कैसे बनता है उसको चलिए हम देखते हैं। यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत जो कि इंपैरेटिव सेंटेंस है
उसकी शुरुआत किससे हो रहा हो, नेवर से हो रहा हो। नेवर वेस्ट योर टाइम। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक, कॉमा ही शुड। उसने कहा अपना समय कभी भी बर्बाद मत करो। नेवर अगर आ रहा है यानी ये भी निगेटिव सेंस में है, तो नेवर को हटाकर क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड कभी नहीं लगाते हैं। नेवर, अगर नेवर वाला सेंटेंस है तो उसमें सेड या सेड टू की जगह पे फॉरवर्ड नहीं लगता, उसमें क्या लगता है, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड। क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड, सॉरी ऑर्डर्ड होगा जहां तक है, ऑर्डर्ड, क्योंकि उसने कहा अपना समय बर्बाद मत करो, यानी मना कर रहा है, यानी ऑर्डर दे रहा है वो भी, ठीक है। ही ऑर्डर्ड, कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यदि नेवर आ रहा हो तो क्या लगाएंगे, नेवर टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नेवर टू, नेवर टू। और बाकी का सेंटेंस जो कहते हैं उतार लिया जाएगा। लेकिन यदि कोई पर्सन चेंजिंग हो रहा हो तो उसका पर्सन भी हम जरूर बदलेंगे, चाहे जो सेंटेंस हो। तो बेस्ट के बाद योर आया है, योर कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन यानी किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसको ले आओ ऑब्जेक्ट के पास। हम देखें ऑब्जेक्ट गायब, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट गायब होता है तो हम थर्ड पर्सन हिम या हर को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम किसको मानेंगे, हिम को मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया। अब यू गया हिम के पास, बोला कि तुम एडजेक्टिव में आओ, यानी पसेसिव किसमें है, एडजेक्टिव में है, तो एडजेक्टिव में बुलाया इसको। ये बोला जैसा आप कहें हम वैसा आ जाए। ये अभी किसमें है, ऑब्जेक्ट में। ये यहाँ पर गया तो किसमें बदल गया, एडजेक्टिव में। ही का एडजेक्टिव क्या होता है, ही हिम हिज, क्या होता है, हिज। और इसके बाद टाइम को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब हम देखते हैं लेट का प्रयोग। इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग दो तरह से होता है। कितनी तरह से, दो तरह से। पहला, लेट का प्रयोग होता है प्रपोजल के लिए। किसके लिए, प्रपोजल के लिए, यानी प्रस्ताव रखने के लिए, ठीक। और दूसरा क्या होता है, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए, रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड के लिए, सॉरी ऑर्डर के लिए, ठीक। यानी लेट के यूज से हम क्या क्या कर सकते हैं, पहला तो प्रपोजल रख सकते हैं, अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। दूसरा, हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ऑर्डर के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल, आई सेड लेट मी प्ले। मैंने कहा मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक कौन सा टाइप का है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। देखिए लेट के प्रयोग से क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक। ये तो हो गया इसके टाइप का। अब हम देखते हैं प्रपोजल के लिए। प्रपोजल के लिए जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी लेट्स गो टू अवंतिका होटल, अवंतिका होटल, लेट्स गो टू अवंतिका होटल। यहाँ पर देखो उसने मुझे क्या किया, उसने मुझसे कहा कि चलो अवंतिका होटल में चलते हैं। यानी उसने मुझको क्या किया, प्रपोज किया, यानी प्रस्ताव रखा कि हमें कहाँ चलना है, अवंतिका होटल। ये दो तरह के लेट का प्रयोग होता है। अब इन्हीं दोनों का हम क्या बनाना सीखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, तो देखिए जहां पर प्रपोजल होता है वहां पर क्या आता है, लेट के साथ अस आता है। लेट्स, लेट्स, लेट्स या लेट अस, ठीक। ये किसके लिए आता है, प्रपोजल के लिए। और दूसरा रिक्वेस्ट के लिए केवल लेट आएगा। क्या आएगा, केवल लेट। तो इन दोनों का इनडायरेक्ट बनाने में दोनों में ही क्या है, डिफरेंस होता है। जैसे अगर हमारे सेंटेंस में क्या आया हुआ है, लेट्स आया हुआ है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट्स या लेटस आया हुआ है, तो सेड या सेड टू पहले किस में बदलेगा, सेड या सेड टू का चेंज किसमें होगा, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। क्या होगा, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, प्रस्ताव या सुझाव। इसे क्या कहते हैं, प्रस्ताव, और सजेस्ट माने सुझाव। सेड या सेड टू किस में जाएगा, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। और इसके बाद अगर इसमें आया हो, यानी लेट में क्या आया हो, रिक्वेस्ट हो रहा हो या ऑर्डर्ड हो रहा हो, तो जैसे ही पहले हम बदलते थे वैसे इसको भी बदल लेंगे। सेड या सेड टू किस में जाएगा, सेड या सेड टू जाएगा ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में। किस में जाएगा, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में, ठीक। ये हो गया इसका। और दूसरा, इसमें कॉमा न्यूटेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, कॉमा न्यूटेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डैट। जबकि आप इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, लेकिन केवल इसी में, यानी जिसमें लेट्स वाला आता है सेंटेंस, जो लेट्स वाला सेंटेंस होता है उसमें क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं। और जबकि इसमें क्या लगाएंगे, टू ही लगाएंगे। यानी कॉमा न्यूटेड कॉमा हटाकर क्या लगेगा, टू, और इसमें डैट। समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं लेट्स जो होता है इसको भी चेंज होता है, यानी लेट्स को हटाकर क्या लगाएंगे, लेट्स को हटाकर क्या लगाया जाएगा, दे शुड या बी शुड।
क्या लगाएंगे, दे शुड या बी शुड। अब कहाँ दे शुड लगेगा, कहाँ बी शुड लगेगा, इसको जानने के लिए देखते हैं। दे शुड कब लगेगा, यदि, देखिए बी शुड कब लगेगा पहले देखते हैं। यदि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में या दोनों में क्या आया हो, फर्स्ट पर्सन आया हो। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई वी फर्स्ट, यू सेकेंड, बाकी सब थर्ड। आई वी फर्स्ट, यू सेकेंड, बाकी सब थर्ड। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आया हो, आई आया हो या बी आया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में यानी लेट्स का चेंज किसमें होगा, बी शुड में। किसमें होगा, बी शुड में। अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें फर्स्ट पर्सन नहीं आया हुआ है तो हम किसमें चेंज कर देंगे, लेट्स को दे शुड में बदल देते हैं। ठीक, ये तो हो गया सेड या सेड टू का चेंज। और इस यानी हो गया प्रपोज के लिए। इसमें क्या करते हैं, इसमें आए हुए टू के बाद लेट को ऐसे ही ज्यों कहते हो उतार लेते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर हमने 4 एग्जांपल्स ले लिए हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के, जिसमें लेटस और लेट का दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लेटस वाला एग्जांपल। जैसे पहला एग्जांपल क्या है, ही सेड लेट अस प्ले अ मैच। उसने कहा चलो क्रिकेट मैच यानी मैच खेलते हैं, चलो मैच खेलते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे ही देखा क्या आया हुआ है, लेट अस आया हुआ है, तो हम समझ गए कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और किसका प्रयोग हो रहा है, लेट का प्रयोग हो रहा है। और लेट के साथ क्या आया हुआ है, अस, तो हमने समझ लिया कि इसमें क्या हुआ है, प्रपोजल के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर अगर लेट के साथ क्या आया हुआ हो, अस आया है, तो हम सेड या सेड टू को किसमें बदलते हैं, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रपोज्ड, ही प्रपोज्ड, फिर कॉमा न्यूटेड कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं, टू नहीं लगेंगे यहाँ पर क्या लगेगा, डैट, क्योंकि लेट के साथ क्या आया हुआ है, अस। अब इसके बाद हम देखते हैं लेटस को हमें हटाना है, तो लेटस को हटाकर क्या लगाएंगे, दे शुड या बी शुड। अब हमें देखना है यहाँ पर दे शुड लगेगा या बी शुड। मैंने बताया था बी शुड कब लगता है, बी शुड जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में क्या आया हो, फर्स्ट पर्सन आया हो, यानी आई या बी आया हो, तो हम लेटस को हटाकर क्या लगाते हैं, बी शुड लगाते हैं। लेकिन अगर नहीं आया हो तो दे शुड लगाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए सब्जेक्ट में क्या आया हुआ है, ही थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है। और ऑब्जेक्ट गायब है, ऑब्जेक्ट गायब होता है तो हम किसको मानते हैं, थर्ड पर्सन को मानते हैं, यानी इन दोनों में ही फर्स्ट पर्सन नहीं है। तो यहाँ पर क्या किसमें बदल जाएगा, दे शुड में। किसमें बदलेगा, दे शुड, और बाकी का सेंटेंस जो कहते हो उतार लिया जाएगा। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ मैच। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेटेस्ट वाला है, क्या कह रहा है, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा, लेट अस गो टू सम हॉली प्लेस, चलो किसी पवित्र स्थान पर चले, किसी तीर्थ स्थान पर चले। यहाँ पर क्या है, ये एक इनडायरेक्ट लेट, जैसे ही हमें लेट दिखा हमने समझ लिया कि क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इसमें लेट के साथ क्या आया हुआ है, अस आया हुआ है, तो यहाँ पर यानी प्रपोज या सजेस्टेड लगेगा। तो सेड या सेड टू किसमें बदलेगा, प्रपोज। यहाँ पर हम लगा सकते हैं सजेस्टेड भी लगा सकते हैं, मेरे दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि हमें हॉली प्लेस जाना चाहिए, या फिर मेरे दोस्त ने मुझको मेरे लिए प्रस्ताव रखा कि हमें हॉली प्लेस चलना है, तो हम चाहे सजेस्ट, हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, सजेस्टेड लगा देते हैं। चलिए, सजेस्टेड माई फ्रेंड, आई सजेस्टेड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया, कॉमा न्यूटेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे, क्योंकि लेट के साथ क्या आया हुआ है, अस आया हुआ है। तो आई सजेस्टेड माई फ्रेंड डैट। अब इसके बाद देखिए लेटस को हमें हटाना है, लेटस हटाकर क्या लगाते हैं, दे शुड या बी शुड। बी शुड कब लगता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई फर्स्ट पर्सन आया हुआ हो। तो चलिए हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, आई बी फर्स्ट, यानी ये फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो आई के लिए यहाँ पर क्या आएगा, वी शुड आएगा। क्या आएगा, वी शुड। यहाँ पर हम लगाएंगे वी शुड गो टू सम, बाकी का सेंटेंस जो कहते हो उतार लिया जाएगा। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब हम देखते हैं केवल लेट वाला सेंटेंस। क्या देखते हैं, जिसमें लेट के साथ अस नहीं आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम, उसने अपने ऑफिसर से कहा कि मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे घर जाने दो। तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट हो रहा है, और लेट के साथ क्या आया हुआ है, अस नहीं आया हुआ है, तो इसको हम किसमें बदलेंगे, सेड या सेड टू, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, कॉमा न्यूटेड कॉमा हटाकर अब डैट नहीं लगाना है, क्योंकि लेट के साथ अस नहीं आया हुआ है। अगर लेट के साथ अस आता है तो हमने क्या लगाया, डैट लगाया। लेट के साथ अस नहीं आ रहा है तो क्या लगाएंगे, कनेक्टिव टू लगाएंगे। अब देखिए टू के बाद क्या आएगा, लेट आएगा, क्या आएगा, लेट। टू के बाद लेट, और मी क्या है,
मी देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, ही। फर्स्ट पर्सन आएगा सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट कौन है, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। मी ऑब्जेक्टिव में, ही सब्जेक्टिव में। मी ने कहा ही से तुम ऑब्जेक्ट में आओ क्योंकि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट में विराजमान हूँ। तो ही ने कहा आपने बुलाया और हम चले आए। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। फिर बाकी का ज्यों करते हो उतार लिया जाएगा। क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। ऐसे ही एक और सेंटेंस मैंने ले लिया है। द किंग सेड, राजा ने कहा, लेट द मैन बी सेट फ्री, उस आदमी को छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। ठीक, तो राजा क्या करता है, राजा रिक्वेस्ट थोड़ी ना करेगा, अरे वो आदमी को छोड़ दे यार, ऐसे थोड़ी ना बोलेगा। वो बोलेगा उस आदमी को छोड़ दो, वो ऑर्डर देगा, कमांड देगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जिसकी बात कोई टाल नहीं सकता है राज्य में। द किंग ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, कॉमा इंवर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, टू, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर का भाव है। ठीक है, क्या लगाएंगे, टू, और बाकी सेंटेंस है जो कहते हो उतार लिया जाएगा। लेट द मैन बी सेट फ्री। टू से अगर हम किसी सेंटेंस को जोड़ते हैं तो टू के बाद जो वर्ब आता है उसका हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगते हैं। ठीक है, ये हो गया लेट का प्रयोग। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख लिया है और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज ऐसे ही चलने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये कि जो भी एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जो भी सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड आप डेली एग्जांपल सॉल्व करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेहतर होता जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।